नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम ओजस गोट फार्म के मेन गेट पर खड़े हुए हैं। यह जो गोट फार्म है मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में बना हुआ है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गोट फार्म है। यहाँ पर 1000 से 1200 बकरियाँ हमेशा अवेलेबल रहती है। तो आइए चलते हैं अंदर, हम आपको पूरा फुल फार्म टूर करवाते हैं। आप देख सकते हैं फार्म बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है और बहुत ही बड़े लेवल पर बकरी पालन यहाँ पर किया जाता है। ये देखिए, जिस तरह से बाहर प्लेइंग एरिया बना हुआ है उसी तरह से अंदर फार्म है। इनके टोटल 2 फार्म है। एक नया फार्म है जो ये देख सकते हैं हम सामने, जो एनएलएम के अंतर्गत 1 CR का जो लोन चल रहा है स्कीम में, उसमें इन्होंने बनाया है। और दूसरा फार्म जो सामने आप देख पा रहे हैं वो उनका खुद का ओन मनी का बना हुआ है, जो पिछले 5 साल से रन कर रहे हैं। तो आइए फार्म को मैं अंदर से अच्छे से आपको डिटेल में दिखाता हूँ। आप देखेंगे इन्होंने फार्म के अंदर प्लांटिंग भी बहुत अच्छी कर रखी है। ये जो फार्म बना हुआ है इनका सबसे बड़ा फार्म है, जो कि 5500 स्क्वायर फीट का है। इसकी जो चौड़ाई है 55 स्क्वायर फीट है, उसकी लंबाई 100 स्क्वायर फीट है। ये फार्म का एंट्रेंस है। तो आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। यह फार्म को अंदर से देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा फार्म है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गोट फार्म है। देखिए, और बहुत ही शानदार तरीके से इनका काम भी किया हुआ है। इनका जो मैनेजमेंट है बहुत शानदार है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। आप देखेंगे फार्म के अंदर जो काम किया गया है सारा लोहे के पाइप पर काम किया गया है, जो कि बहुत मजबूत किया हुआ है। इनके पास आप देखेंगे तो बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत हाई क्वालिटी की है, जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। आप देखेंगे एकदम गोल मटोल मोटी ताज़ी बकरियां हैं, ये देखिए। और इनका दावा है कि 100% प्योर बर्बरी है, जो कि जब ये किसी को भी बेचते हैं, किसी को सेल करते हैं बर्बरी बकरियां, तो सर्टिफिकेट के साथ देते हैं, जिससे कि ये गारंटी लेते हैं कि कोई भी इन बकरी को ये नहीं बोल सकता है कि ये बर्बरी नहीं है। ये प्योर बर्बरी है, जो इटावा यूपी में मिलती है। अब देखेंगे इनके फार्म में बर्बरी का बहुत ज़्यादा बड़ा काम है। इनके पास सबसे ज़्यादा बर्बरी बकरियां हैं। और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो इनके पास में आपको सिरोही नस्ल की बकरियां मिलेंगी, कुछ गुजरी भी मिलेंगी। ये देखिए, इन्होंने ये फार्म सेंटर गैलरी वाला बनाया है। आप देखेंगे जैसे बीच में गैलरी है। अगर कोई बकरी लेने आता है या कोई फार्म को विजिट करने आता है तो उसे फार्म के बाड़े के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि जो वायरस की समस्या होती है, किसी के द्वारा वायरस आते हैं बकरी फार्म में, तो वो नहीं आते हैं यहाँ पर। क्योंकि जब किसी को देखना होता है तो वो गैलरी से घूमकर बकरियों को देख सकता है, फार्म को विजिट कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे तो इन्होंने खाने की जो ट्रे है वो बहुत शानदार बना रखी है, जिससे इनकी जो लेबर है उन्हें भी भूसा दाना डालना, चारा डालने में किसी तरह की समस्या नहीं होती है। फार्म के अंदर नहीं जाना होता है, बाहर से ही सारा काम हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही विशालकाय गोट फार्म है ये। आप देखेंगे इनका मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था, तो जैसे आप ये पार्टीशन में देख रहे हैं, कुछ बकरियां बाहर बैठी हुई है, कुछ बकरियां ये जाली के अंदर है। ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी इन्होंने पार्टीशन बनाने के लिए बैरिकेड बना रखे हैं, जिससे कि कोई बकरी अगर कमज़ोर है तो उसको अलग से रखकर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे कि उसका खान पान चेंज करके उसे अच्छी डाइट दे सकते हैं, जिससे उसे वापस से हेल्दी कर सकें। अब देखेंगे इनके पास जो है, जो बर्बरी के ब्रीडर है वो भी बहुत शानदार और 100% प्योर है। जो प्योरिटी होती है उनके सींग कान से समझ में आती है। देखिए, बहुत ही शानदार बर्बरे हैं। इन्होंने ब्रीड पर तो बहुत अच्छे से काम किया है, साथ में फार्म पे बहुत अच्छा काम किया है। आसपास के एरिया में कहीं भी ऐसा गोट फार्म देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह से ये इन्होंने फार्म बनाया है।
आप देखेंगे इन्होंने बारिश की तैयारी के लिए मिट्टी, जो सामने ढेर देख रहे हैं, मिट्टी पटक रखी है। अगर फार्म में कहीं पर भी थोड़ा ठंडापन, गीलापन होता है तो इनका कहना है कि वहाँ पर बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिससे कि बकरियाँ बीमार होती है। तो जब गीला हो जाता है तो ये तुरंत उस मिट्टी को उठाकर उस गीली जगह पर डाल देते हैं, क्योंकि बारिश में सूखी मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है। और आप देखेंगे इन्होंने अपने फार्म के अंदर हर रूम में एक वेंटिलेशन दे रखा है। जैसा कि बकरियों में आप जानते हैं, अगर आप बकरी पालन करते हैं, अगर बकरियों की आप समझ रखते हैं, तो बकरियों में जो होता है अमोनिया गैस उठती है, बहुत ज़्यादा अमोनिया गैस बनती है। आप देखिए सामने ये वेंटिलेशन दे रखा है इन्होंने, इससे अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है, जिससे कि बकरी बीमार नहीं होता है। इन्होंने जो साइड की हाइट ली है ये 9 फीट है, और जो इनकी सेंटर हाइट है, ये जो बीच की हाइट है, ये 11 फीट है। इनकी हाइट भी बिल्कुल सही है, ना ज़्यादा है ना कम है। और कॉर्नर में जो हाइट इनकी 9 फीट है, उसमें इन्होंने जो है 4 फीट दीवार ली है और 5 फीट जाली लगाई हुई है, जिससे कि हवा का जो प्रवाह है प्रॉपर तरीके से एक साइड से हवा आकर दूसरी साइड से इजीली निकल सके। और इनके फार्म में मुझे बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिली, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इनका पानी का सिस्टम, ये देखिए, ये पानी का इनका ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो कि एक जगह से पानी चालू करते हैं तो पूरे फार्म में पानी भर जाता है बहुत ही आसानी से। मतलब जो लेबर है उसे हर कमरे में जाकर पानी नहीं भरना होता है, क्योंकि बकरियां इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है इनके पास कि अगर पानी भरने की लेबर रखी जाए तो लेबर पूरा दिन पानी में ही लगी रहेगी। तो इन्होंने हर रूम के अंदर जो है ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम कर रखा है, जिससे कि आसानी से बकरियों को पानी मिल जाए और उनके पास पानी कभी ख़त्म ना हो। अब देखेंगे इन्होंने पार्टीशन भी सारे लोहे के पाइप से ही बना रखे हैं, क्योंकि जाली जो है इनके अकॉर्डिंग सक्सेस नहीं है। और ये बात मैं भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं बड़े लेवल पर, मतलब कमर्शियल लेवल पर, तो आपको टेम्परेरी काम नहीं करना चाहिए जाली पर। आपको लोहे के जो आयरन के पाइप है लगा लें, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म सर्विस देते हैं, इनका लाइफ टाइम कुछ नहीं होना है। जब आप फार्म के अंदर एंट्री करते हैं तो राइट हैंड पे इनका जो है 0 से 3 मंथ के जो किड्स हैं उसके लिए पार्टीशन बना रखा है, जिसमें इन्होंने फ्लोर तो कच्चा है, बाकी उसे जो गोबर होता है, जो गाय भैंस का गोबर होता है, उससे पुताई कर रखा है, जिससे कि बच्चे मिट्टी नहीं खाते हैं। उसके बाद इन्होंने सारा जो बकरियां हैं एक एज वाइज, और जो प्रेग्नेंट गोट है उनको अलग रख रखा है, और जो मिल्किंग गोट्स हैं जो दूध बच्चे को पिलाती हैं उनको अलग रखा हुआ है, और जो कुछ खाली गोट्स हैं जो भी क्रॉस नहीं हुई है या रिसेंटली क्रॉस हुई है उन्हें भी अलग रखा हुआ है। तो इनके जो फार्म का मैनेजमेंट है वो बहुत शानदार है। और दूसरा, फार्म का जो डिज़ाइन उन्होंने फार्म बनाया है ये भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और जब मैंने इनकी ब्रीड देखी बर्बरी, तो वो बहुत ही शानदार है, आप खुद भी देख सकते हैं। इनके पास आपको बहुत ही शानदार 100% प्योर ब्लड लाइन की बर्बरी मिलेगी। अगर आप बर्बरी नस्ल की बकरियां खरीदना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, जहां से आप कांटेक्ट करके अपने हिसाब से अपनी पसंद की बकरी ले आ सकते हैं। और इनका कहना है कि ये 5 वैक्सीन, बकरियों में 5 तरह की वैक्सीन लगती है, वो कंप्लीट 5 वैक्सीन लगाकर ही बकरियों को बेचते हैं, जिससे कि बकरी ले जाने वाला जो किसान है उसे किसी भी बीमारी का सामना ना करना पड़े। अब मैं आपको फार्म को बाहर से दिखाता हूँ कि इन्होंने जो प्लेइंग एरिया बना रखे हैं वो किस तरह से बना कर रखे हैं। आप देखेंगे इनने फार्म की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हैंगिंग पोट्स, प्लांट्स भी लगा रखे हैं बहुत ज़्यादा, और पेंटिंग्स भी बना रखी है इस टाइप से। और जिस तरह से इन्होंने पेंटिंग बनाई है उसी तरह से इन्होंने ब्रीड को भी रखा है। जैसे इस तरफ बर्बरा है तो इस तरफ इन्होंने बर्बरी रखी हुई है, इधर सिरोही का जो ब्रीडर बना हुआ है इस तरफ इन्होंने सिरोही रखी हुई है। ये देखिए इन्होंने प्लांटिंग बहुत अच्छी कर रखी है। अब देखेंगे मुझे इनके फार्म पर एक अलग चीज़ देखने को मिली। आप देख सकते हैं रिंग टाइप से बना हुआ है, और इनका कहना है कि जब भी कोई बाहर से विजिट करने आता है तो वो इसके अंदर जो लाल दवा होती है पोटेशियम परमैंगनेट, वो इसमें घोल देते हैं पानी में, जिससे कि जो भी विजिट करने वाला बंदा बाहर से आता है तो वो अपना हाथ फिर अच्छे से धोकर अंदर जाता है, जिससे कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पर रह जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये इन्होंने अपने फार्म को वायरस से बचाने के लिए मतलब एक सुरक्षा को देखते हुए किया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं इन्होंने अपने फार्म के नाम से एक फसल चक्र बना रखा है, जिन्होंने इसमें मंथ वाइज सारा चारे के नाम लिख रखे हैं कि आप किस मंथ में कौन सा चारा उगा सकते हैं,
जिससे कि यहाँ पर जो भी लोग विज़िट करने आते हैं, और ये लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, प्रैक्टिकल भी देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं। तो उस ट्रेनिंग के अंतर्गत भी यही बताते हैं कि आपको बकरी पालन में जो चारे इस्तेमाल करने हैं वो कौन कौन से हैं और किस मंथ में आप यूज़ कर सकते हैं उसे। दूसरा, इन्होंने आहार चक्र बना रखा है। आहार चक्र मतलब दाना मिश्रण जो होता है बकरियों को कौन से मौसम में, जैसे 3 तरह के मौसम होते हैं, तो किस मौसम में कौन सा दाना मिश्रण खिलाना चाहिए, और उस दाना मिश्रण में जो है आपको कौन कौन से अनाज लेने हैं, वो भी इन्होंने कंप्लीट एकदम क्लियर लिख रखा है, जिससे कि बकरी पालन में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। आप देखेंगे इनके जो पार्टीशन बना रखे हैं इन्होंने, ये भी बहुत शानदार तरीके से बना रखे हैं, पूरे लोहे पर काम किया है। और जैसा आपको बताया मैंने, बच्चे के पार्टीशन में पाइप लगे हुए हैं प्लस जाली है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने जाली इस्तेमाल की है बच्चे का जो पार्टीशन है, प्लस पास में पाइप के ऊपर भी जाली लगाई हुई है। देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि इनका पुराना जो फार्म है ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप देख सकते हैं। ये कुछ 175-180 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ाई है। तो आइए मैं आपको इनका पुराना फार्म विज़िट करवाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये उनका ओल्ड फार्म है जो पिछले 4 से 5 सालों से रनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने पानी की टंकी रख रखी है। यहीं पर इन्होंने अपना सोलर का सिस्टम भी लगा रखा है। इन्होंने सोलर सिस्टम लगा रखा है जहाँ से इनके फार्म में लाइट मिलती है। ये देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने बैरिकेड दे रखे हैं, जिसमें अभी एक बर्बरी नस्ल की बकरी उसने बच्चा दिया है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, जो कि उस तगारी के अंदर बैठा हुआ है। जब भी किसी बकरी की डिलीवरी होने वाली होती है तो वो इससे समय से अलग कर देते हैं कि अगर उस बकरी को मॉनिटर नहीं कर पाए तो बच्चे को और उसकी माँ को किसी दूसरे बकरी से किसी तक समस्या ना हो। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक बर्बरी का जो मेन ब्रीडर है इनका, उसे बांध रखा है। इनका कहना है कि ये मारता बहुत ज़्यादा है, मतलब दूसरे जो बकरी है उन्हें बहुत ज़्यादा मारता है। आप देख सकते हैं फार्म को, ये भी बहुत शानदार फार्म है। ये देखिए, इसके अंदर इन्होंने कुछ जो गार्डर होती है, जिन्हें मेंढा भी बोलते हैं, ये भी पाल कर रखे हुए हैं। इस तरफ इनके सोजत सिरोही के ब्रीडर है सामने, जो इन्होंने बहुत दूर रख रखे हैं बकरियों से, क्योंकि ये बकरियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं अगर पास में रहते हैं तो। आप देखेंगे फार्म के अंदर इन्होंने प्लांटिंग पर बहुत अच्छा काम किया है। आने वाले समय में, फ्यूचर में, जब ये पेड़ जो है और बड़े बड़े हो जाएंगे तो बकरे जब बाहर घूमेंगे तो इनकी छाँव में बैठे रहेंगे। साथ में इनकी जो पत्तियां हैं वो भी खाने में इस्तेमाल की जाएगी बकरियों के लिए। आप देख सकते हैं सामने इनका सोजत का ब्रीडर दिख रहा है। फार्म के अंदर प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, इस बात का खास ध्यान रखें अगर आप बकरी पालन शुरू करना चाह रहे हैं तो। और सामने ये बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, इनका भूसे का भंडारण है, ड्राई फोडर का। चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप देखेंगे इन्होंने फार्म पर अपने जो है बतख भी पाल रखी है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, प्योर वाइट है ये। देख सकते हैं इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ये कुछ इनकी जो हाइट इनके हिसाब से बताई गई है 25 है। ये देखिए 25 फीट ऊंचा है ये, और ये 25 से 30 फीट चौड़ा भी है। और इसकी जो लंबाई है वो 65 फीट है। तो मतलब ये जो है 2000 से 2500 स्क्वायर फीट का भूसे का शेड बना हुआ है, और पूरी तरह से सुरक्षित भूसा इसके अंदर रखा रहता है। इनका भूसे का जो स्टोरेज है वो 2 साल तक का रखते हैं, जिससे कि अगर कभी भूसा नहीं मिला तो इनके बकरियों के लिए भूसा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े इन्हें। और ये पूरा जो है चने का ही भूसा रखते हैं। इनका कहना है कि बकरी चने का भूसा बहुत अच्छे से खाता है। ये देखिए, पूरा चने का भूसा है ये। आप देखेंगे भूसे में चारा मिला कर देते हैं, तो ये कुट्टी मशीन है। आप जो भूसा मैंने आपको बताया वो सारा इसी मशीन से भरा हुआ है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी मशीन है जो कि ट्रैक्टर के द्वारा ऑपरेट होती है, क्योंकि 65 फीट लंबे शेड के अंदर और 25 फीट हाइट पर भूसा भरना लेबर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। आप देखेंगे जो भूसे का शेड है ये उन्होंने बहुत बड़ा बना रखा है। और सामने पानी की 2 टंकी है, ये भी 5-5 हज़ार लीटर की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नया फार्म के अंदर सारा ऑटोमेटिक जो इन्हीं टंकी से कनेक्टेड है। और इनके फार्म पर एक नई चीज़ और देखने को मिली, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो कर्टन सिस्टम है, जो पर्दे का जो सिस्टम है, आप देख सकते हैं
ये जो पर्दा इन्होंने बना कर रखा है ये सिंगल जगह से ऑपरेट होता है। ये इन्हें हर 10 फीट 20 फीट पर जाकर पर्दे को नहीं उठाना पड़ता है। हमने और भी बहुत सारे बकरी फार्म देखे हैं पर उनमें कहीं 10 फीट पर कहीं 15 फीट पर रस्सी की मदद से पर्दे को उठाया जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि इन्होंने बिंच मशीन का सिस्टम कर रखा है। ये देखिए, ये जो पोल्ट्री में चलती है ये बिंच मशीन है, जिसे हैंडल की मदद से, इस बिंच मशीन की मदद से पूरे कर्टन को, फार्म के पर्दे को सिंगल जगह से ऑपरेट करते हैं, नीचे लाना, ऊपर ले जाना। अब देखेंगे ये पुराने फार्म में जो इतना लंबा फार्म है, इस पूरे फार्म में सिंगल बिंच मशीन से पूरे कर्टन, पूरे पर्दे को ऑपरेट किया जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा शानदार है। आप भी अपने फार्म में अगर करना चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे इनके फार्म के मेन डोर के सामने इन्होंने अपना ऑफिस, अपना खुद का जो घर है रहने का, वो भी बना रखा है। और जो लेबर का रूम है वो भी इन्होंने बिल्कुल फार्म के सामने दिया हुआ है, जिससे कि अगर बकरा बकरी को किसी तरह की समस्या हो, अगर आवाज़ आए फार्म के अंदर चिल्लाने की, तो लेबर और जो ओनर है वो तुरंत उठकर उन्हें जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो पुराना फार्म है इसके बगल में भी एक लेबर रूम है, आप कॉर्नर में देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका मैनेजमेंट बहुत शानदार है। दूसरा, इनका फार्म बहुत खूबसूरत है, जो कि एमपी का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फार्म है। और इनके पास जो ब्रीड है, प्योर ब्रीड पर काम करते हैं ये। इनका कोई ट्रेडिंग का काम नहीं है, ब्रीडिंग का काम करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ओजस गोट फार्म का कंप्लीट टूर कराया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको फार्म कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।